भला हो। सभी भजन गाने वालों का बहुत-बहुत शुभ हो, भला हो। एक छोटे से भजन से ही शुरू करूँगी, प्रार्थना रूप में। शुभ हो। यही हो कामना भगवन, सफल जीवन यह मेरा हो। यही हो कामना भगवन, सफल जीवन यह मेरा हो। तुम्हारी शरण में रहकर सफल जीवन यह मेरा हो। तुम्हारी देव ज्योति पा अंधेरा दूर हो मेरा। जीवन पथ मुझ पे हो जाहिर, सफल जीवन यह मेरा हो। तुम्हारे तेज को पा कटे बंधन मेरे सब नीच। इनके शब्दों पे ध्यान देके हम अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। तुम्हारे तेज को पाकर कटे बंधन मेरे सब नीच। मेरा जीवन बने हितकर, सुफल जीवन यह मेरा हो। यही हो कामना भगवन, सफल जीवन यह मेरा हो। मैं तुमसे उच्च जीवन पा करूं महिमा महान उसकी। मैं तुमसे उच्च जीवन पा करूं महिमा महान उसकी। उसे फैलाऊं जा घर घर, सफल जीवन यह मेरा हो। यही हो कामना भगवन, सफल जीवन यह मेरा हो। शुभ। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं कि भगवान से हम देव ज्योति पाके अंधेरे को दूर करते हैं, तेज को पाकर हम अपने जितने नीच बंधन है सब काटते हैं और हमारा जीवन उच्च बन जाता है। और जब हमारा जीवन उच्च बनेगा तो फिर हम दूसरों को भी बताने के लायक हो जाते हैं। तो ये भगवान की शरण में ही आकर होता है। तो हम सबकी कामना होनी चाहिए कि हमारा जीवन सफल बन जाए। भगवान की शरण में आकर हम उच्च से उच्च बनते जाएं और नीच शक्तियां हमारी नष्ट होती जाएं, हम उनसे मोक्ष पाएं। ये सफल शब्द को सुफल लिखा है, शायद ये उर्दू का शब्द होगा सुफल, अ, मेरे ख्याल से। तो शुभ हो। बहुत ही हितकर और सुंदर लाइनें हैं, हमारे जीवन में भी आ जाएं। शुभ हो आप सभी का ही। अ, मैं कुछ समय से पीछे परलोक उच्च आत्माओं के उपदेश भाग 2 से पढ़ रही हूँ, परलोकवासी उच्च आत्माओं के, जिसमें ये परलोक संदेश लिखवाए गए हैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रेम देवी जी के माध्यम से। और बहुत ही सुंदर ये हैं हितकर, ऐसे लगता है जैसे कि अभी हमें दिए जा रहे हैं ये संदेश। तो इन पे ध्यान दें। सबसे पहले तो प्रार्थना ही है। ये कल्याण नामक स्थान से जो है बताई गई है। तो बहुत ही प्रार्थना में भी इतना वो है ना, और हर जितनी बार प्रार्थना करिए हर बार नए शब्द हैं। सबसे बड़ी हैरानी तो मुझे ये आती है कि कितने मतलब उनके मन से कितने अच्छे भाव थे कि हर बार नए शब्दों से प्रार्थना की गई है। तो ये 18 जुलाई सन 1900 में की गई है। कृपा सागर कृपा करो, तुम्हारी ज्योति मिले जिसमें हम अपने उच्च मार्ग को देख सके। कितने कृपा सागर कृपा करो, भगवान के लिए कितने सुंदर शब्द हैं।
और हमारे मन में भी ऐसे ही शब्द आएँ और इस तरह से खास करके मैं अपने लिए तो बहुत प्रार्थना करती हूँ कि भई इतने सुंदर शब्दों से प्रार्थना निकले हमारे दिल से। हमारा मार्ग कितना लंबा है, कितना कठिन है, उस मार्ग में कौन शत्रु हैं, कितने विघ्नकारी सामान हैं, हम किस तरह उन शत्रुओं और विघ्नकारी सामानों से बच सकते हैं। इतने कठिन और लंबे मार्ग को हम कमजोर, दुर्बल आत्मा किस तरह तय कर सकते हैं। और देखा जाए तो वाक़ई अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं और हमारे आस-पास जब सामान्य लोग हैं कि भई नहीं भगवान से जुड़े हुए, तो ये रास्ते में ऐसे लगता है कि बहुत सारे कठिन लगता है क्योंकि अब जब सामने वाला कोई ऐसे बात करता है तो उस तरह उसको भगवान की शिक्षा की समझनी या कोई ऐसे कार्य कर रहा है, तो फिर बड़ा मुश्किल सा लगता है कि किस तरह से हम कैसे चला जाए उन सबके साथ में। तो वो भगवान फिर हमें अ, बल देते हैं, तो उसमें लिखा भी है हम कमज़ोर दुर्बल आत्मा हम किस तरह तय करें इस रास्ते को। आगे किस प्रकार मंजिले मकसूद ये उर्दू के वर्ड है, मकसूद तो इसका है अंतिम पड़ाव, कि किस प्रकार मंजिले मकसूद तक पहुँच सकते हैं। अपनी अमूल्य ज्योति के द्वारा इस सारे भेद को हमारे सामने प्रकट करने की कृपा करो। हमें उच्च मार्ग पर चलने का बल प्रदान करो, उत्साह दो, सहारा दो, ऐसा अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करो। कितने सुंदर शब्दों में भगवान से प्रार्थना करके मांगा गया है कि भगवान हमें अपनी ज्योति में जो हमारी मंजिल है, अंतिम पड़ाव है, हमारा लक्ष्य है, उस पर हमें चलने का मार्ग बताओ, हमें सहारा दो, हमें आशीर्वाद दो। तो अभी हमारा बैठने का भी यही मकसद होता है कि भगवान से हम बोलें कि हे भगवान, हमें वाक़ई में ही रास्ता दिखाओ, सहारा दो, उत्साह दो और हमें नेक और भले रास्ते पर लेके चलो। हमारी जितनी कमियाँ हैं दूर हो जाएँ, हमें नज़र भी नहीं आती। सुबह-सुबह मैं बोलती तो हूँ, हे भगवान नज़र आएँ, लेकिन कई-कई बार तो दिखाई भी नहीं देती हैं। तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए दिल से कि हमें भगवान उच्च मार्ग पर लेके जाएँ, हम आपसे जुड़े हैं तो हम औरों से अलग तो होने ही चाहिए, कुछ तो हैं ही। अगर देखा जाए तो हम उन रास्तों पे नहीं चलते, लेकिन और अच्छे बने, भगवान तो कहाँ लेके जाना चाहते हैं तो हम उस पे चले। भगवान आपका जो सपना है, आपका जो इच्छाएँ थी कि वे मेरे सेवक अलग हों, अच्छे दिखें, तो वो हम बन पाएँ। आपकी इच्छा को पूरा कर पाएँ, तभी हम सच्चे शिष्य कहला पाएँगे और आपसे जुड़ने का भी हमारा यही है कि भई नहीं तो क्या ही फ़ायदा औरों में और हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम भी हाँ, हाँ कर रहे हैं हर गलत सही बात में, तो भगवान से जुड़ने का यही है कि हम कुछ नेक और अच्छे कार्य करें, अपने अंदर से जो नीच भाव हैं उन्हें नष्ट करें और वो दिखाई दें। आगे उपदेश में है धर्मराज में प्रवेश होने पर जब किसी हृदय के भीतर धर्म लाभ की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, यदि वह किसी विरोधी समान के कारण मर न जाए, तो धीरे-धीरे बढ़ती है और जूं-जूं धर्म मार्ग की भूख बढ़ती है, त्यों-त्यों धर्म अभिलाषी जन उसकी तृप्ति के लिए गति करता है। जिन संबंधियों से वह जीवन धन की खुराक मिल सकती है, उनके पास वह पहुंचता है। धर्म की भूख निवारण के लिए यत्न और संग्राम करता है। धर्म प्राप्ति के लिए उपयोगी सामानों को लाभ करना उसका लक्ष्य बन जाता है। ऐसे उच्च सामानों के साथ अपना प्यार बढ़ा लेता है। उन सामानों के बिना जीना दूभर हो जाता है। तो ये हम भी देख सकते हैं कि हम अगर हमें उच्च बनना है, भगवान के साथ में जुड़ना होता है, तो हमारी भी धर्म मार्ग पर चलने की भूख बढ़ रही तभी हम बैठे हैं ना यहाँ पर।
कि हमारे अंदर इच्छा है कि हमारे अंदर सच्चा धर्म आ जाए। तो और जिस दिन नहीं होता ना साधन, या हम कोई कारण से नहीं सुन पाते, तो मन में रहता है खालीपन सा कि कुछ छूट गया है हमारा। तो ये हमारे अंदर क्या है, ये भाव धर्मराज हमारे अंदर सच्चा धर्म आए। तो ये किसी धन अनुरागी का धन छिन जाए तो जो उसकी हालत होती है, उससे भी बढ़कर धर्म अभिलाषी जन की हालत जीवनदायक समानों और संबंधियों के दूर हो जाने पर होती है। कि अब आम से भी वो इसे मैच किया गया है कि दोनों के अंदर क्या अंतर है, कि जो आम आदमी है वो किसके लिए धन के पीछे भागता है, और जो हम जैसे भगवान से जुड़े हुए जो जन हैं, शिष्य हैं, तो वो धर्म धन के बिना नहीं रह सकते, उनका जीना दुर्भर हो जाता है। जैसे धन के बिना इंसान का जीना दुर्भर है, इसी तरह धर्म धन के बिना भी जीना दुर्भर हो जाता है, और वो उसी के पीछे भागता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह सब काम-काज छोड़ देता है, कि अगर धर्म अभिलाषी व्यक्ति भगवान से जुड़ रहा है, भगवान के बताए मार्ग पर चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि काम-काज छोड़ दिए, घर-बार छोड़ दिया और संन्यास ले लिया और हर समय धर्म संबंधियों के पास बैठा रहता है। शरीर के विचार से वह चाहे उनसे सैकड़ों कोस दूर हो, परंतु दिल के विचार से वह उन संबंधियों और जीवनदायक समानों के निकट रहता है। उनको अपनी भीतर की आंखों से अपने सामने वर्तमान देखना चाहता है। हर समय उनके दर्शन करके उनके उच्च जीवन के उच्च असर के किसी का माइक क्या है, माइक किसका माइक है? धन्यवाद। तो अगर हम धर्म धन लाभ करना चाहते हैं, तो हम अ, अच्छे और उच्च लोगों के बीच में ही बैठना पसंद करते हैं, चाहे वो दूर भी हों तब भी हमारा मन जुड़ा रहता है। उनके जीवन से हम सीखते हैं कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं, तो हमारा कहीं न कहीं मन जो है वहीं जुड़ा रहता है, और हम ये नहीं है कि अपना काम-काज छोड़ देते हैं। भगवान ने तो कभी नहीं बताया कि अपना काम छोड़ दो और तुम सब कुछ छोड़ के और सिर्फ़ इसी में ही लग जाओ। अपने कार्य करते हुए हम धर्म-धन को कमा सकते हैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ बताया जा रहा है। यदि कोई समान या संबंधी उसको जीवनदायक समानों और संबंधियों के दर्शन नहीं करने देते, तो इससे वह अपने आप को बहुत दुखिया अनुभव करते हैं, कि दूर रहकर भी कि किसी तरह चाहते हैं कि उनके जीवन से असर मिल जाए। बाहर के सारे सामान रखकर भी अपने भीतर चैन नहीं पाता। चाँद को जैसे ग्रहण लग जाता है और उस पर अंधकार छा जाता है, ठीक उसी प्रकार उसके आत्मा को ग्रहण लग जाता है। नीच वासनाओं को अपने अंदर जोरदार रूप में रखने के कारण वह अनेक बार ज्योति से वंचित हो जाता है। अगर हम उच्च संबंधियों से जुड़े नहीं रहते, चाहे वह दूर ही बैठे हों और उनके असर नहीं पाते, तो फिर क्या होता है कि अंधकार में भटकने लगते हैं। नीच वासनाएँ अपना असर अगर हम रोज़-रोज़ ना सुने ना, तो हम खुद ही देखें कि यहाँ पे हमारा जो ऑनलाइन से हमें कितना फ़ायदा हुआ है कि हम रोज़ सुनते हैं, तो फिर पूरा दिन कहीं न कहीं कुछ भाव बने रहते हैं अंदर कहीं न कहीं। वह नहीं जानता कि क्या करूँ, क्या न करूँ? वह अपने भीतर ऐसी योग्यता नहीं रखता जिसके द्वारा ज्योति लाभ करके अंधकार रूपी ग्रहण से उद्धार पाए। जो इस प्रकार की अवस्था से ऊपर हो चुके हैं, उनके हृदय हर समय
ज्योति से ज्योतिर्मान रहते हैं। ज्योति दाता की ज्योति लेकर वह जब तक अंधकारग्रस्त आत्माओं तक न पहुंचे, तब तक उनका हृदय रोशन नहीं होता। जिन आत्माओं ने अपने जीवन का लक्ष्य ही यह बना लिया है कि हम ज्योति दाता की ज्योति को अंधकारग्रस्त हृदयों तक पहुंचाएंगे, वह ऐसे अंधकारग्रस्त हृदयों को ज्योति से भर देते हैं। जब हमारा लेवल ऊपर उठ जाता है, हम खुद उच्च भावों से भर जाते हैं, तो फिर दूसरे जो अंधकारग्रस्त हृदय हैं, उनको भी ज्योति से भरने का काम करते हैं। उनकी आंखें खोल देते हैं। जो हालात उनके उच्च जीवन की राह में रोक बने हुए थे, उनका ज्ञान और बोध देकर उनको उस रोक से रिहाई पाने में सहायक होते हैं। जब अंधकारग्रस्त आत्मा को ज्योति मिलती है, तो वह अपने रक्षक गणों को और अपने विनाशकारियों से अलग शक्ल से में देखता है। ये हम अपने ऊपर भी ले सकते हैं ना, कि हम जब हमें ज्योति मिली भगवान की, या हमें भगवान की शिक्षा समझ में आई, तो हमें सब जो हमारे उपकारी हैं या हमसे जो उच्च विद्वान हैं संबंधी, वो चाहे इस लोक के हैं या परलोक के, हमें अपने रक्षक मालूम पड़ते हैं। हम बार-बार उनका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो अपने रक्षक गणों के साथ अपने संबंध को गहरा करना चाहते हैं। अपने रास्ते में विनाशकारी संबंधियों के अधिकार से निकलना चाहते हैं। यह सच है कि वह अनेक बार नहीं जानता कि जो मुझे बचाने के संग्राम में लगे हुए हैं, मेरे हित के लिए दुख उठा रहे हैं। मैं जो बच गया हूँ, यह सब उनकी कृपा का फल है। वह मेरे सच्चे सहारे हैं, उनके बिना मेरा कोई ठिकाना नहीं। कभी-कभी हम जो हैं, भूल भी जाते हैं कि वही है ना, कि मनुष्य हृदय है, कि किन लोगों ने मेरे लिए कितना दुःख उठाया। और इसमें मुझे तो अपना याद आता है कि जब मैं यहाँ पे जुड़ी, तो शुरू-शुरू में आंटी शिवाना अशोक रुचलानी जी आंटी हमारे घर भी आए, और बाकी लोग भी। तो जिसे मुझे समझ में भी नहीं आता था कि वो कि एक बार में ही जैसे बेटा बोलता था, उसको था कि चलो, तो आ जाते थे। तो मैं एकदम समझ में नहीं आता था। खुद को थोड़ा-सा ऐसा ऑकवर्ड भी फ़ील होता था, कि जैसे लगता था कि भई नहीं, घर में कुछ कमी है, सही से नहीं रखा हुआ इस तरह। तो लेकिन अभी समझ में आता है कि वो सिर्फ़ कुछ नहीं चाहते थे, हमें उच्च बनाना, हमें भगवान से जोड़ना चाहते थे। तो एक बार ऐसे ही पूनम जैन आंटी हैं, तो उन्होंने बताया कि श्रीमान नवनीत जी कहते थे कि इनके घर में जाओ, कि भई जिससे ये अच्छे से जुड़ पाएँ। तो दिल से बहुत धन्यवाद निकलता है कि हमें जोड़ने के लिए कितना प्रयास किया गया, कि नए लोग होते हैं तो बार-बार नहीं जाते सत्संग में, हम भी ऐसे ही थे। तो कितना जोड़ने के लिए यहाँ के लोग और ऊपर के परलोकवासियों ने भी कितने कष्ट उठाए। तो बहुत दिल से धन्यवाद निकलता है उन सभी के लिए, कि हम तो ऐसे ही अनजान है ना, कि पता ही नहीं हमें कि कहाँ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है, तो अपने ऊपर ही मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे लिए ही है। आगे, कई हृदय ऐसे योग्य हैं कि दिन में कई-कई बार उनके हृदय को ग्रहण लग जाता है, और विनाशकारी सामानों से बचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक छोटे से पौधे को यह पता ही नहीं होता कि कौन से हालात मेरे लिए विनाशकारी हैं, और कौन से सामान ऐसे हैं जो मेरी रक्षा और पालना कर सकते हैं। पौधे से बताया गया एग्जाम्पल के रूप में, एक-एक पौधे की रक्षा के लिए मनुष्य को बड़े यत्न करने पड़ते हैं। सख्त गर्मी के दिनों में दूर-दूर से पानी लाकर पौधों में डालना पड़ता है। लगातार महीनों कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। तब कहीं वह छोटा पौधा वृक्ष का रूप धारण करने के योग्य होता है।
क्या उस पौधे को पता है किसी ने मेरी रक्षा और उन्नति के लिए कितने दुख और क्लेश उठाए? वह ऐसा बिल्कुल नहीं जानता कि पौधे से कि पौधे को तो वो तो देखा जाए कि बोल नहीं सकता, तो उसको नहीं पता कि किसी ने मेरी घास निकाली, आस-पास की झाड़ियाँ कांटेदार निकाली, पानी डाला तब बड़ा वृक्ष बना। ठीक उसी प्रकार एक-एक अधिकारी आत्मा से धर्म का अंकुर उगाने के लिए उच्च आत्माओं को बहुत बड़े दुख और क्लेश उठाने पड़ते हैं। पौधे के लिए इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते, पौधे पर तो उसके सेवाकारी का पूर्ण अधिकार होता है। वह पौधे को जिस हालात में रखना चाहता है, रख सकता है। पौधा उसमें कोई रोक नहीं करता। पौधा तो बोल ही नहीं सकता, अब ना सोच सकता और हम क्या हैं मनुष्य आत्मा कि हमें अगर उच्च मार्ग पर कोई ले जा रहा है तो उसमें हम कई सवाल हमारे मन में आते हैं कि कोई लालच तो नहीं? अब हम किसी को जोड़ते हैं तो कितना लोग कटते हैं, तो हमारा भी वही हाल था एक समय पे, देखा जाए तो क्योंकि हम मनुष्य आत्मा है ना, पौधे तो है नहीं, हमारे से तो पौधे ही बेहतर बताया गया है देखा जाए तो यहाँ पर, कि वो कम से कम कोई माली कुछ भी कर रहा है, बुराई कर रहा है उसमें और झाड़ियाँ निकाल रहा है तो वो मना तो नहीं करते। और हम लोगों को जब उच्च मार्ग पे जोड़ा जाता है तो हम 100 सवाल अपने मन में और 100 सवाल दूसरों से जाने में कितने वो रहते थे। अपने अंदर देखें ये हम जब हम जुड़े तो किस तरह से हमारे जाते हुए कैसे रोक लगती थी कि और अभी भी हम किसी को कहते हैं तो वही हाल रहता है मनुष्य आत्मा का। परंतु उच्च आत्मा एक-एक अधिकारी आत्मा को जिस अवस्था में रखना चाहता है, उस प्रकार नहीं रख सकता। महीनों, वर्षों तक विविध प्रकार की दिक्कतें उठाकर, कुर्बानियाँ करके, रो-पीट कर भी उसको अपने परिश्रम का समुचित फल नहीं मिलता। ऐसी हालत में एक-एक बार उच्च आत्मा भी निराश हो जाते हैं, परंतु वह जिनकी भलाई का भार अपने सिर पर ले चुके, वह उसकी सेवा में बराबर लगे रहते हैं। इस प्रकार बरसों की घोर तपस्या के पश्चात एक-एक अधिकारी आत्मा में धर्म का अंकुर फूटता है। उच्च आत्मा कितना ही जोर लगावे तो भी मुसीबत यह है कि पौधे की तरह मनुष्य आत्मा अपने आप को अपने रक्षकों के हवाले नहीं करते। उसके रक्षक हर समय डरते रहते हैं कि जिससे धर्म का मुश्किल से अंकुर निकला है, कहीं वह ऐसी गति ना कर बैठे कि अपना नाश आप कर ले, अपने रक्षक गणों की बरसों की मेहनत को बर्बाद करने का हेतु बन जाए। और ये बिल्कुल ही सच्चाई है कि हम थोड़ा-सा भी कटते हैं भगवान से, साधन सत्संग नहीं करते, सुनते नहीं हैं, तो वाक़ई में ही हम नीच चले जाते हैं। और उसमें ये हमारे परलोकवासी उच्च आत्माएँ कितनी मेहनत करते हैं और वही है कि उनके मन में भी डर रहता है कि ये नीचे ना चले जाएँ, कट ना जाएँ भगवान से। और यहाँ वाले भी कि जो हमें हमारे से उच्च संबंधी हैं, हमारे धर्म संबंधी हैं कि वो उनको कितनी हमारे लिए शुभकामनाएँ करते हैं कि ये जुड़े रहें, कि भगवान के दर से और इनके अंदर उच्च भाव पैदा हों, नहीं तो कटने में कोई भी ज़रा-सा भी समय नहीं लगता है। ज़रा-सा भी हम हट जाएँ, 2-4 सभाएँ ना सुने और इसमें ये सुबह-शाम वाली सभाओं जो चल रही हैं, इनसे भी बहुत फ़ायदा रहता है कि हम जब सुनते हैं तो हमारे भाव उच्च बने रहते हैं। जब तक किसी अधिकारी आत्मा में यह योग्यता न आवे कि वह अपने रक्षक जनों को रक्षक के रूप में देख सके, तब तक वह अपने आप को उनके हवाले नहीं करता। इसलिए अनेक हृदय धर्मराज में प्रवेश करके भी धर्म का अंकुर अपने भीतर निकाल कर भी विषय वासनाओं के धोखे
में आकर मारे जाते हैं, अपने रक्षकों के लिए दुख का कारण बनते हैं। प्रत्येक धर्म अभिलाषी आत्मा के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने रक्षक गणों के हितकारी रूप को अपने सन्मुख लाए। अब ये देखा जाए हमारे लिए होमवर्क भी है कि हमारे जितने भी रक्षक हैं, हम सभी किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हैं। कितने पहले तो सबसे पहले यहाँ के ही लोगों का देखें कि कितना प्रयास किया जाता है कि अभी जब मैं शुरू में यहाँ पे कि हमें कि ऑनलाइन सभा करो, है ना? कितना प्रयास और मैं देखती थी कि भई मेरे से अच्छे से बोला भी नहीं, अभी भी हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, लेकिन हमें कितना मोटिवेट और प्रेरणा दी जाती थी, नहीं, नहीं आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा बोल रहे हो और सभी लोग कितना मोटिवेट करते रहते हैं हमें कि भई उनका क्या मकसद है, क्या मिल रहा है कि वो हमें भगवान से जोड़े रखना चाहते हैं। तो हमें ये नज़र आना चाहिए, ये हमारा हम लिखें इसको या हम अपने मन में ही नहीं भी लिखा जाता तो ऐसा नहीं कि मन में उनके लिए लाएँ उनका चेहरा कि जिन-जिन लोगों ने हमारे लिए इतने प्रयास किए हैं, हमें जोड़ने में, तो उनका चेहरा हमारे सामने आए, उनके लिए हम शुभकामना कर पाएँ। तो तभी हम इसको पढ़ने का भी हमारा मकसद तभी सही होता है कि खाली हमने पढ़ा तो हमारे हितकारी मेरे तो अपने सामने मुझे सभी आ रहे हैं कि कितने लोगों का प्रयास है यहाँ वाले और फिर ऊपर वाले परलोकवासी तो हमें पता ही नहीं है कि कितने लोगों का प्रयास होगा हमें जोड़ने के लिए। तो हमारे सन्मुख आए उनका हितकारी रूप उसकी भलाई के लिए उन्होंने जो तकलीफें उठाई उनको बार-बार सन्मुख लाएँ। ऐसा दृढ़ विश्वास धारण करें कि मेरे रक्षक मेरा हित चाहते हैं। ये हमारे अंदर होना चाहिए कि ये जो हमारे उच्च संबंधी हमारा हित चाहते हैं, मेरी हानि नहीं चाहते, उनकी प्रत्येक आज्ञा मेरे लिए हितकर है, तब किसी अधिकारी आत्मा के बचने की आशा हो सकती है। तब उनके उसके रक्षक गणों की बरसों की मेहनत सफल हो सकती है, अन्यथा नहीं। कि अगर हम अपने आप को हवाले नहीं करते, उनके आज्ञानुसार नहीं चलते, जो उच्च धर्म संबंधी हैं, चाहे वो यहाँ पर हैं या परलोक में हैं, दोनों ही तरह के हमें उनके बताए मार्ग पर चलना है, उनके जीवनों से देखना है। आगे, प्यारे संबंधियों, बड़े धन्य भाग्य हैं तुम्हारे कि तुम्हारे भीतर धर्म अभिलाषा पैदा हुई, जो लाखों करोड़ों अभागे जनों में नहीं है। बड़ी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी कि जीवन दाता उनके प्यारे भक्त और प्रेमक तुम्हारी पालना और रक्षा में लगे हुए हैं। तुम्हें विनाश से बचाने के लिए उपाय सोचते और करते हैं। तुम्हारे हित के लिए अपने आप को अनेक प्रकार की कठिनाइयों और मुसीबतों में डालते हैं। पता नहीं कौन-सी देव घटना के कारण तुम इन रक्षक गणों की रक्षा में आ गए। यह रक्षक गण इस दुनिया के स्थूल देहधारी आत्मा नहीं, बल्कि सूक्ष्म देहधारी परलोक गमन उच्च लोकों के वासी आत्मा है। तो इसमें सबसे पहले तो यही बताया कि ऊपर से जो परलोकवासी सूक्ष्म देहधारी आत्मा, तो उनकी प्रेरणा से ही हमें यहाँ का रास्ता दिखाई दिया। वे केवल तुम्हारे हित को सन्मुख रखकर तुम्हारे पास पहुँचते हैं। तुम तक ज्योति पहुँचाकर तुम्हें शुभ कर मार्ग दिखाने का यत्न करते हैं। तुम्हें शत्रुओं से बचाने के लिए अनेक प्रकार के दुख क्लेश और मुसीबतें अपने ऊपर लेते हैं। उनकी इन मुसीबतों को तुम नहीं देख सकते, उनको देखने की आँख तुम नहीं रखते। यह सब दुख, कलेश, मुसीबतें, संग्राम और यत्न इसलिए किए जाते हैं कि तुम्हारी रक्षा और तुम्हारा विकास हो। तुम्हारे यह परलोकवासी हितकारी खुशी-खुशी सारी मुसीबतें अपने सिर पर उठाते हैं। इन सब की तह में उनका यही उद्देश्य है कि तुम
बच जाओ। उनको अपना सच्चा हितकारी बोध करो। वाक़ई में कि हम थोड़ा बहुत यहाँ वाले तो देख सकते हैं जिन्होंने हमें जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमें जो परलोकवासी आत्मा है, उच्च परलोकवासी, उनका तो हमें पता ही नहीं कि कौन है, कितना प्रयास हमारे लिए किया होगा उन्होंने, कि वो तो ऊपर देख रहे हैं कि भगवान का एक दर ऐसा है जो मनुष्य आत्मा को बचा सकता है। तो जो परलोकवासी उच्च आत्माएँ ऊपर हैं, तो उन्होंने देखा और हमें प्रयास किया, और उसमें हम ही खुशनसीब हैं कि उन्होंने हमें चुना। देखा जाए तो अब हम कितना उस रास्ते पे चल पाते हैं, ये हमारे ऊपर है कि उन्होंने तो इतने प्रयास किए, कितने दुःख उठाए। अपने हृदयों में उनके लिए सच्चा प्यार अनुभव करो, उनको अपने ऊपर अधिकार दे सको। दुनिया के सारे छूट जाने वाले सामानों और वजूदों की तुलना में तुम उनको अधिक से अधिक प्यारे अनुभव कर सको। उनकी प्रत्येक आज्ञा को उत्साह के साथ पालन कर सको। तुम्हें विनाश से बचाने के लिए यह सारा परिश्रम किया जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर यह सारे उपदेश और साधन हैं। यदि यह मकसद पूरा ना हो, तो सोचो हमारे दुखों, कलेशों और निराशाओं का क्या ठिकाना है। जो अगर हम यहाँ से ना जुड़ते तो वाक़ई हमारा जीवन क्या होता? कि जो हमारे परलोकवासी हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना प्रयास किया हमें यहाँ जोड़ने के लिए, और हमें दिखाई भी नहीं देते, हमें पता भी नहीं, उनके नाम भी नहीं मालूम है। तो हृदय से बहुत गहरी उनके लिए शुभकामना निकलती है कि वह भी बहुत उच्च से उच्च लोकों में जाएँ। हमारे लिए इतना प्रयास किया उन्होंने कि हमें अपना अ, इसके लायक समझा सबसे पहले तो हमें। आगे, प्यारे संबंधियों, ऐसे यत्न और साधन करो जिनके द्वारा हमारे साथ तुम्हारा प्यार अधिक से अधिक बढ़ता जाए। इस दुनिया के सारे साजो-सामान से ऊपर लेकर हमारे साथ अपने प्यार को बढ़ाओ। जीवन दाता और उनके प्यारों के दरबार से ऐसी भिक्षा माँगती हूँ कि किसी प्रकार तुम ऐसी अवस्था धारण कर सको, ऐसी चिंताएँ और क्रिया कर सको, ऐसे साधन ग्रहण कर सको, जिनके द्वारा मेरे और मेरे साथियों के साथ तुम्हारा प्यार और अनुराग दिनों-दिन बढ़ता जाए। ये संदेश लिखवा रहे हैं ना ऊपर से परलोकवासी, ये तो वही बता रहे कि हमारे साथ प्यार बढ़े तुम्हारा, तुम्हारे हृदय हमारे हाथों में आ जाएँ। हम जिस तरह चाहें अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें चला सकें। तुम हमारी इच्छा के अनुसार गतियाँ करने में किसी डर व विरोधिता से घबराकर हमारे लिए दुःख का कारण न बन सको। इसमें कठिनाई यही है कि हम हवाले कर ही नहीं पाते अपना हृदय। 100 सवाल आ जाते हैं कि भगवान को या जो भी संबंधी हैं उनके आगे सरेंडर नहीं कर पाते, कि अपना हृदय दे नहीं, कहते तो हैं हम, लेकिन पूरी तरह से नहीं दे पाते। तो वो हम कर पाएँ। इस विश्वास को गहरा करो कि इतने रक्षक और योग्य आत्मा हमारी सहायता के लिए हमारे सिरों पर विराजमान हैं। तो ऐसे डर और विफलताएं हमारे सामने क्या हकीकत रखती हैं? तुम उन पर विजयी हो सको। दिनों दिन सच्चे साधनों के द्वारा आप कल्याण लाभ कर सको और हमारी प्रसन्नता का हेतु बन सको। ऐसा आशीर्वाद इस समय प्राप्त हो। तो कितना ही सुंदर आशीर्वाद भी हमें साथ में देते हैं कि हम जो उच्च परलोकवासी हैं उनके साथ में वो सहायकारी शक्तियां हैं, या हमारे भी संबंधी हो सकते हैं उसमें। मेन तो हमारे ही रहते हैं कि 7 पीढ़ियों से हमें जब गुण मिलते हैं तो शुरुआत में उनको लगता है कि हमारे बच्चे हैं और किसी तरह से जुड़ेंगे, उच्च मार्ग पर जाएं, क्योंकि उन्होंने देखा ऊपर कि भगवान के साथ ही जुड़कर हमारा
कल्याण हो सकता है और हमें तो नहीं मालूम ना। तो फिर यहाँ पर जो उच्च आत्माएँ हैं, जो उच्च धर्म संबंधी हैं, उनके माध्यम से हम तक पहुँचते हैं वो, तो हम इन चीज़ों को पहचान सकें। अगर हम जुड़ गए हैं तो उनकी और बातों को देखें, सुनें, ध्यान दें कि वो हमसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं, तो हम उस पे कर पाएँ वो कार्य, तभी हमारा जीवन सफल है। तो हम उनकी जो आज्ञा का पालन कर पाएँ, भगवन की आज्ञा का सबसे मेन तो भगवन की, अब हम भगवन से जुड़ गए, तो और किसी का कुछ समझ नहीं आता, तो भगवन का तो हमें शिक्षा जो लिखी हुई है वो समझ आ ही रही है, तो भगवन की शिक्षा को और गहरे से जान पाएँ और उस पे चल पाएँ। तभी यहाँ वाले जो लोगों का प्रयास है और जो ऊपर से हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, कभी-कभी तो मेरे को बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है कि कितने कष्ट उठाए होंगे कि हमें जोड़ने के लिए। बहुत साल पहले मैं जानती भी नहीं थी जैसे यहाँ का धर्म, ये देवाश्रम को, देव समाज को, तो अचानक से ही मेरे कदम उठ गए। वहाँ लिखा हुआ था आत्मबल विकास शिविर और मैं वहाँ बैठी और फिर क्या, फिर उठ के आ गई कि हम वही है ना, हमारे अंदर तो नीच भाव या हम खुद से कर ही नहीं पाते। फिर दूसरों के द्वारा जोड़ा गया कि जब खुद से प्रयास करे, खुद ही कदम भी गए, लेकिन नहीं जुड़ पाए। फिर दूसरों के माध्यम से जोड़ने का कितना प्रयास, कितनी प्रेरणाएँ उनके दिमाग में डाली गई होंगी कि भई इनको जोड़ो, इनको लेकर आओ। तो हमें वो थोड़ा-सा भी अगर दिखाई दे रहा है तो हम उनकी दिल की गहरी भावनाओं को समझें और अपने आप को गहरे से गहरा जोड़ें और उस मार्ग पर चलें और इसके साथ दूसरों का भी हित कर पाएँ। शुभ हो, ये आप सबका भी शुभ हो, भला हो और गहरे से सब जुड़े भगवान के साथ में उच्च मार्ग पर चलें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। शुभ हो, कोई गलती हो क्षमा कर दें। ये श्री मान प्रार्थना करा शुभ लीजिए। हो। शुभ एक हो। मिनट रेणु जी, एक सेकंड। हाँ मैं ये जी। कहना चाहूंगी, आप कह रहे थे भजन में सफल या सुफल, सुफल आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप कह रहे थे सुफल उर्दू होगा, ऐसे है। सफल जी, और सुफल दोनों हिंदी शब्द हैं। सा लगाते हैं जहाँ किसी चीज के साथ, जैसे फल सहित सफल। और सुफल है, सु का अर्थ होता है अच्छा, सुअवसर जैसे कहते हैं, वैसे ही जी, सुफल की अच्छे फल पैदा हो। सुफल जी, जीवन ये मेरा हो, सफल हो कि मतलब जीवन सफल हो, फलीभूत हो, लेकिन सुफल हो मतलब मेरे जीवन से अच्छे फल निकले। दोनों ही हिंदी के शब्द हैं। तो एक जी, दिन शशि गोयल जी ने भी ये भजन गाया था और उन्होंने कहा था कि सफल नहीं, सुफल ही हमें गाना चाहिए। तो जी, सुफल का अर्थ है कि अच्छे फलों से युक्त हो, हमारे जीवन में अच्छे फल पैदा हो। धन्यवाद, जी, शुभ हो। धन्यवाद आपका भी। हाँ, समय-समय पर हम समझाते हैं। शुभ हो, शुभ प्रार्थना हो। कर। शुभ हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। अंजू बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सफल और सुफल में, सफल तो संसारिक दृष्टि में भी मानना जा सकता है, सुफल में तो अच्छे फल जो जीवन से निकले। कमाल है, बहुत सुंदर मीनिंग आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेणु जी, आपका उद्बोधन भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्रेरणादायक है। परलोकवासियों के संदेश, काश हम परलोकवासियों के हृदय की थाह पा सके। वो हमारे लिए कितना तड़पते हैं, हमारा भला करने के लिए कितना वो ललायित रहते हैं। एक पंजाबी का मेरे पास गीत है, उसमें एक शेर आता है कि ये कहा है उसमें कि तेनू होर मंदा की कहना, मंदा कहते हैं बुरा कहना, तेनू होर मंदा की कहना, जा तेरा किते दिल लग जाए। यानी कि कवि कह रहा है या प्रेमी अपने जिसको चाहता है उसको कह रहा है, मैं तुझे इससे बुरा और क्या कहूँ, या तेरा किसी से दिल लग जाए। अर्थात किसी से दिल लग जाना, किसी का भला करना बहुत ही कठिन काम है जी। तो बहुत ही भगवान देवात्मा ने विश्व का सबसे कठिन काम अपने हाथ में लिया है और सभी मनुष्यों का भला करने का, चारों जगतों के प्रत्येक सिद्ध के भला करने का काम अपने हाथ में लिया है। हम इसकी जटिलता, इसकी मुश्किलात को, इसकी कठिनाइयों को हम काश हम समझ सकें, ताकि हम भी उसी तरह संवेदनशील बन सकें
और उसी तरह संग्रामशील बन सकें। एक साधन हम अपने मुंह से कराते हैं, एक अपने जीवन से कराते हैं। जो कोई इंसान के ऊपर किसी पे अच्छा प्रभाव पड़ता है वो हमारे जीवन से कराए गए साधन का पड़ता है। मुंह से तो हम अच्छे-अच्छे शब्द बोल लेते हैं, अगर हमारा जीवन वैसा ना हो तो दूसरे पे कई बार ना विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो पुण्य भगवान कितने करुणा से भरे हुए हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि करुणा और कृपा में क्या अंतर है। कृपा तो कभी-कभी होती है, कैज़ुअल मैनर में होती है कई बार, लेकिन करुणा जिसके अंदर होती है वो निरंतर उसके अंदर से वो प्रवाह धारा प्रवाह बहती रहती है। भगवान देवात्मा को कितने दारुण कष्ट सहने पड़े, कितना अपमान सहना पड़ा, कितने धन की कमी सहनी पड़ी, कितनी सामाजिक जनों के कॉपरेशन की ना मिलने की, जितना मिलना चाहिए था, जिस स्तर का मिलना चाहिए था, और कितने-कितने प्रकार की जटिलताओं को पूज्य भगवान ने निरंतर झेला है और अब भी झेल रहे होंगे परलोक में। और फिर भी कितनी करुणा करके हमारे लिए कितना तड़प रहे हैं, कितना हमारा भले के लिए संग्राम कर रहे हैं, किस-किस विधि से संग्राम कर रहे हैं। काश हमें महसूस हो सके, काश हम परलोकवासियों का, इस लोकवासी उच्च साथियों का, उच्च धर्म संबंधियों का और सबका साथ पाने के योग हो सकें और अपनी ओर से हम भी साथ देने के योग हो सके। तो बहुत सुंदर उद्बोधन है, बहुत सुंदर लेख है, वाक़ई बहुत शानदार लेख है। मैंने तो कई बार पढ़े हैं, तो बहुत सुंदर है, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवन, आप भगवान आपने धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन का निर्माण किया है। यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ-साथ और मजबूत और सशक्त होने के लिए है, सदा विजयी रहने के लिए है। यह धर्म भवन विनष्ट होने के लिए नहीं है, सदा-सदा के लिए सुरक्षित स्थायी रहने के लिए है। सतगुरु विश्व में जहाँ-जहाँ कहीं जितने अधिकारी आत्मा वर्तमान है, जितने सच्चे धर्म के जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, उच्च रस से भरा हुआ, उच्च सुख प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना ही कम है। दाता आप धन्य है, हे धम दाता आप धन्य है। आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। हे सतगुरु, आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ, आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का शुभ हो, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा पुलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, धर्म के सच्चे जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, उन सब तक आपके देह प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी महिमा को उपलब्ध करके सारे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का महा सौभाग्य प्राप्त हो सके।
हे दाता, हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारे सभी प्रियजनों का शुभ हो, चारों जगतों का शुभ हो। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। हम उस कृपा का सही रिस्पॉन्स देने के योग्य बन सकें और भगवान के हम अपने आप को भगवान के एसेट समझे। भगवान का हमारे जीवन पर अधिकार है जो हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। हम अधिक से अधिक सेवा करके अपने आप को धन्य कर सकें, भगवान के मिशन को अधिक से अधिक समृद्ध करने में योगदान दे सकें। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे धर्म साथियों। हमारी ये यात्रा, धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को सदा सदा के लिए इस धर्म यात्रा से जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो फिर ठीक है जी, फिर शाम को मिलते हैं 4:30 बजे और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। सबका भला हो, सबका शुभ हो। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद जी।